हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 1 से 7 की जनरल प्लस लव रीडिंग। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरी रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं, समझ में आती है, ओके। और वैसे भी जब आप अलाइन करते हैं, साथ में सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट वगैरह करते हैं, तो आपकी एनर्जी जो है एक्सचेंज होती है चैनल के साथ और वो और ज़्यादा रेजोनेट करने लगेगा फिर, ठीक है ना। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपनी रीडिंग से आपको जितना गाइडेंस हो सके वो भी दूँ, सिर्फ करंट एनर्जीज नहीं, गाइडेंस भी, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका भी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप नंबर मेरा दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन रीच आउट, ओके। ये जनरल रीडिंग है तो टेक्स फॉर रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप महिलाएं पुरुष देख सकते हैं। और आप किसी भी साइन से, सन साइन, मून साइन, लगन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी क्या जनरल मैसेज है आपके लिए। ओके, आई विल टेक 3 कार्ड्स। वी हैव नाइट ऑफ हैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड मैजिशियन। यहाँ पे आपकी कोई ना कोई चीज़ें तो, विशेष तो पूरी हो रही हैं, बट मे बी इट इज़ नॉट अप टू द मार्क ऑफ योर इमेजिन्ड थिंग्स। कई बार होता है ना कि हम इमेजिन कुछ करते हैं, चीज़ें कुछ और होती है, मे बी उससे बेटर होती हैं। तो यहाँ पे वही एनर्जी मुझे लग रही है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ही पैशनेटली कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, बट वो एग्जैक्टली वैसी नहीं हो रही है जैसी छवि आपने अपने दिमाग में बनाई है। वो उससे भी बेटर हो रही है, वो उससे भी एक अलाइंड वे में हो रही है, जिसमें सबका भला हो, जिसमें सबके लिए अच्छा हो, सामने जो लोग हैं उनके लिए भी, आपके लिए भी, सिचुएशन वाइज भी, आसपास के लोगों के लिए, सिबलिंग्स के लिए, सबके लिए वो सिचुएशन एक बेटर सिचुएशन बनकर आपके सामने आने वाली है। चीज़ें अलाइंड हो रही हैं आपके लिए इन अ परफेक्ट ऑर्डर, नॉट इन द ऑर्डर में भी यू वांटेड इट टू हैपन, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे वो सब्र और शुक्र वाली एनर्जी अगर आप ले आए कि भाई जो कर रहा है भगवान बहुत अच्छा करा है उसने, तो आप अपने साथ हो रही ब्लेसिंग्स को भी देख पाएंगे, ओके। ओरेकल मैसेज क्या है? ओरेकल मैसेज वी हैव रूट्स, हेल्दी पैटर्न्स, अर्ली ग्रोथ। सी अगेन ग्रोथ कहीं ना कहीं आपके लिए आ रही है और बहुत जल्दी ये चीज़ें हो रही हैं। हेल्दी पैटर्न्स, अपनी लाइफ में चीज़ों को समझना, रियलिटी को समझना, एक समझदार मेच्योर एनर्जी जो समझती है कि भाई क्या बैलेंस है, क्या होना चाहिए, क्या हकीकत है, क्या फसाना है, समथिंग लाइक दैट, ये आपको समझ में आ रहा है। और एक न्यू बिगिनिंग जो कि डीपली रूटेड है, आप ग्राउंडेड हैं, आपको ये नहीं है कि हवाइयों में ख्याली पुलाव पक रहे हैं, आप कहीं ना कहीं रूटेड होकर उन चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही अच्छी ये एनर्जी है और कहीं ना कहीं आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ में देखा है और आप वो समझ चुके हैं चीज़ों को, कि चीज़ें एक होता नहीं कि हम कहते हैं कि भाई वो इंसान कैसा है, उसने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, अरे उसकी तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया था, पहले तो वो लव मैरिज करना चाह रहा था, अब फलाना अरेंज मैरिज करना चाह रहा है। तो हम लाइक ऐसी बातें झट दुनिया को कह देते हैं जब वो कॉम्प्रोमाइज़ करने पे आते हैं। बट व्हेन यू मैच्योर, यू रियलाइज कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, चीज़ें आपके साथ आपके मुताबिक बिल्कुल हूबहू नहीं हो जाती, वो फैंटेसी ही है। मैं ये नहीं कह रही आप बड़े सपने ना देखें, बड़ी चीज़ें ना करें, बट अपने दम पर। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया वाला नहीं कि भाई किसी को भी चाहने लग गए और वो मिल ही जाएगा आपको, ये फेक चीज़ है। हाँ, आप अपनी मेहनत के हिसाब से अगर उम्मीद करते हैं कि आप अपनी फैमिली में जितने भी लोगों ने जो भी बिल्ड करा है आप उनसे भी बेटर करेंगे तो आप कर सकते हैं। बट आप बिल्कुल ही ऊंचे सपने देख लेंगे कि भैया आप तो कल रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, इतना बड़ा कोई बिजनेस करेंगे, तो वो ख्याली पुलाव है। आपको आपकी किस्मत के हिसाब से, आपकी मेहनत के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, ये एक रियलिटी है, प्रारब्ध नाम की चीज़ है भाई। बिल्कुल ख्याली पुलाव में नहीं रह सकते। मैं चाहूँ मैं कटरीना कैफ जैसी दिख जाऊँ, मैं दिख जाऊंगी क्या? या न्यूमरोलॉजी में जैसे लोग करेक्ट करवाते हैं अपना नाम, मैं अपना नाम कटरीना कैफ रख लूंगी तो क्या मैं कटरीना कैफ बन जाऊंगी? नहीं होती कई चीज़ें ना, कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं हैं। और अगेन वो आर्ट ऑफ लिविंग वाले
गुरुजी है ना, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, रविशंकर, सॉरी मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, आपने में भी देखा हो आर्ट ऑफ लिविंग वाले जो गुरुजी है वो बोलते भी हैं कि आपकी हाइट जो है ना वो आपकी डेस्टिनी है, आपका वेट आपकी फ्री विल है। तो ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में है, कुछ चीज़ें नहीं है। तो ऐसे ही आपकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग कई बार चीज़ें नहीं होती, बट आपके लिए जो बेटर है, जो अच्छा है, वो यूनिवर्स आपको देता है। एंड दिस इज़ अ प्रॉमिस हियर, दिस इज़ द लॉ हियर, कि आप जैसी वाइब्रेशन देंगे वैसी चीज़ें आपके लिए आएंगी। सुख आएगा आपकी ज़िंदगी में, और वो सुख जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही दिखे जैसा आप सोच रहे थे। इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर वाइब्रेशन, इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर अलाइनमेंट विद द एनर्जीज। ठीक है, आप हो सकता है फाइनेंशियली बहुत तगड़ा रिच होना चाह रहे हैं, बट आपकी वाइब्रेशन में सुख नहीं आ रहा है, तो फिर फ़ायदा क्या उस फाइनेंशियल रिचेज़ का। ऐसे लोग, कई अमीर लोग हैं, सारे अमीर खुश होते। फिर आपकी लाइफ में सुख आना चाहिए, और सुख तब आता है जब आप सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, और वो सुख फिर वैसा में भी ना दिखे जैसा आप सोच रहे थे। ठीक है, सब कुछ बैलेंस हो लाइफ में, सबकी हेल्थ अच्छी रहे, खाना पीना चलता रहे, चीज़ें अच्छे से होती रहे, आप क्रिएटिविटी में रहें, बिजी रहें। ये सिंपल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। ठीक है, सिंपल एंड बिजी लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। दिस इज़ व्हाट आई विल एंड अप दिस रीडिंग विद। ओके, तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। Okay, let's see. आपके पर्सन की एनर्जी के लिए लेंगे हम यहाँ पे 3 कार्ड्स, और आपके लिए भी लेंगे 3 कार्ड्स, और इनको क्लैरिफाई करेंगे। ओके, मेरा ध्यान जो है मेरे इस क्रिस्टल पे जा रहा है रीडिंग करते हुए। ऐसा मेरे बाकी रीडिंग्स में कभी भी नहीं हुआ है, अभी पर्टिकुलरली जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्लैरिटी, कुछ हीलिंग, हाई एनर्जीज आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ऐसा मुझे लग रहा है लव लाइफ में। अगेन यहाँ पे ये पर्सन जो है आपके साथ ये 10 ऑफ कप्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ना अपने आप को ऐसा देख रहे हैं कि दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ, दे आर नॉट हैविंग दैट मनी इनफ। कहीं ना कुछ लोगों के लिए मनी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एज गैप हो सकता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पर्सन ये देख रहे हैं कि ये जो चीज़ आप चाह रहे हो ना, ये आपको नहीं दे पाएंगे। प्यार बहुत है, चाहत है, ट्रू इंटेंशंस हैं, आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, पर अपने बारे में इनके विचार कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं मुझे। ठीक है, इसको क्लैरिफाई करेंगे अभी हम। लेट्स सी अबाउट यू। ओके, कहीं ना कहीं आप वही इमेजिनेशन में हैं इस पर्सन के लिए। आप लोगों के बीच में थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज भी हैं। नेगेटिव एनर्जीज इसके चलते हैं कि ये पर्सन कहीं ना वो एक विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं, और आप इनको फिक्स करते रह जाते हैं। आप इन्हें बहुत हाई वाइब्रेशन में सोच रहे हैं, आप इन्हें बहुत हाई रख रहे हैं, हाई पेडेस्टल पे रख रहे हैं। आपके लिए सब कुछ है, भगवान टाइप ये पर्सन आपकी लाइफ में उतर कर आए हुए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एंड व्हाट नॉट। बट यहाँ पर ये पर्सन भी तो अपने आप को उस नज़र से देखें, ये देख ही नहीं पा रहे कि दैट दे आर दैट कैपेबल ऑफ गिविंग द लव यू डिज़ायर, मे बी फिजिकल इंटीमेसी बिकॉज ऑफ देयर एज। ऐसा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 एज्ड पर्सन की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आई फील दैट सम हाउ दिस पर्सन फील्स लैक ऑफ प्रोवाइडिंग यू व्हाट यू वांट। ठीक है, आप बहुत ही हाई इनको रख रहे हैं अपनी लाइफ में, आप तो तुरंत जंप इन करना चाहते हैं इनके साथ कनेक्शन के अंदर, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके ओके, लेट्स सी। यस, अगेन बाउंड्रीज हैं इस पर्सन के मन में, कहीं ना कहीं एक पुरानी सोच भी हो सकती है, कहीं ना कहीं अगेन एक एज्ड पर्सन की एनर्जी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, एज अगर नहीं भी है ज़्यादा, तो इनकी एनर्जी में वो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है, और जितनी एनर्जी में मेच्योरिटी होती है ना, उतना आप देखते हैं ना कि एक पर्सन जो थोड़ा मेच्योर नहीं है वो उछलता कूदता रहता है, वो छोटी छोटी बातों पे ड्रामा सीन क्रिएट करता रहता है, छोटी छोटी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। बट एक पर्सन जो स्पिरिचुअली मेच्योर होता है ना, वो थोड़ा ठहरा हुआ होता है, अब उसकी एज कुछ भी हो। ठीक है, तो वो ठहराव इस पर्सन की एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, और इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप को ना थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ रखते हैं कि कहीं ये ना हर्ट ना हो जाएं, कहीं में भी अगेन आप इनको एक्सेप्ट ना करें जैसे ही हैं। ये एक बहुत बड़ा फियर मैंने लोगों के दिल में देखा है कि उनको एक एक्सेप्टेंस ही नहीं होती अबाउट हाउ दे आर। उनको कहीं ना कहीं ये होता है कि भाई दूसरा पर्सन मुझे एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, और ये
मेल्स के साथ भी होता है बहुत बार। आप इन्हें लेकिन कहीं ना कहीं एक पता नहीं प्लेयर काइंड ऑफ ही सोच रहे हैं कि ये कोई प्लेयर हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, ये कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन वगैरह में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये मे बी आपकी इमेजिनेशन में ही हो सकता है। अगेन आपने एक बिल्कुल ही डिफरेंट इमेजिनरी पर्सन बना रखा हो अपनी जहन में, ये भी आप प्लीज़ चेकआउट करें। इसीलिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, इसीलिए बातें करना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही तरफ आप देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन में भी कम है या क्या है, दिल दिल तक बातें रखी हुई हैं। वो पर्सन अपने आप को एक डिफरेंट जोन में पा रहे हैं, आप अपने आप को डिफरेंट जोन में पा रहे हैं। मैं भी वो आदान प्रदान, वो एनर्जी एक्सचेंज, वो या तो हुआ ही नहीं है या बहुत ही मिनिमल हुआ है आप लोगों के बीच में। तो वो होना ज़रूरी है, क्योंकि जितनी दूरियां होती हैं ना, फिर वो ख्याली पुलाव चलते हैं, और एक ख्याली इंसान से आप ज़िंदगी में जीते रहते हैं उसके साथ। तो बहुत ज़रूरी है रियलिटी में रहना, बहुत ज़रूरी है अपना अर्थ एलिमेंट सही करना। नंगे पैर ज़मीन पर चलिए, क्रिस्टल्स यूज़ करिए, वॉक पर जाइए, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करिए कि जिससे आप अपने आसपास की चीज़ों से कनेक्टेड रहें, बॉडी को मूव करते रहिए। उससे क्या होता है, आप इस रियलिटी में रहते हैं, ख्याली चीज़ों में नहीं रहते, ओवर थिंकिंग में नहीं रहते, ओवर इमोशंस में नहीं रहते। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़। और मे बी ग्राउंडेड होते ही आप भी पाएंगे कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी अब आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर एक इस पर्सन की एनर्जी में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने पीस को ही चुन रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अगेन जगल कर रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। कनेक्टिंग एनर्जी पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। कनेक्टिंग एनर्जी आप लोगों की बहुत ही स्ट्रांग है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए यू आर देयर फॉर ईच अदर। तो कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू अ पर्सन नीडिंग द अदर पर्सन, यू आर देयर। एनर्जेटिकली में भी आप लोग ये फील करते हो, या आप लोग कोई इशारों में बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा छोटा मोटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं कि जिससे आप दोनों ही एक दूसरे को दिखा देते हैं कि आई एम देयर फॉर यू। और ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है, कनेक्टिंग एनर्जी में भी आप दोनों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ नहीं। एक दूसरे के साथ तो ऑलरेडी आप लोग बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं और ऑलरेडी हैं। मे बी अगेन पास्ट लाइफ ही, सोलमेट ही, ट्विन फ्लेम ही भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे ये कार्ड भी आना चाह रहा है, इसको भी लेते हैं भाई। ओके 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 ओके। सी देखिए, यहाँ पे 2 मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। अब मैं ये नहीं बता सकती आपको कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, कौन सा नहीं है, या दोनों ही आपके लिए हैं, या आपको इन दोनों को बैलेंस करना है, क्योंकि दोनों ही एकदम पुट्ठा पासा एक दूसरे के हैं। एक कह रहा है कि आपको अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस से लर्न करना चाहिए। स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस क्या है? लेट गो करना, जैसे ये शख्स यहाँ पे कबूतर को लेट गो कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो कार्ड है वो है हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। कुछ लोगों के लिए ये आपकी मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव रहें, एकाग्र रहें, इस कनेक्शन में अपनी ये रखें कि ये होना ही चाहिए, ऐसा ही ये होगा, और ये आप लगातार सोचते रहे। अगर तो ये सोलमेट कनेक्शन है तो आपको ये मैनिफेस्टेशन के ज़रिए पाना होगा, और अगर ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आपको लेट गो करके पाना होगा। और ये दोनों ही चीज़ें एक तरह से जुड़ी भी हुई हैं। अगर आप जितना लेट गो करते हैं उतना आपके मन में प्यार आता है, उतना ही ज़्यादा आप जल्दी मैनिफेस्ट करते हैं। जितना आप मैनिफेस्ट करते हैं उतना आप फिर से अटैच भी करते हैं अपने आप को। कॉन्फिडेंट तो रहते हैं बट अटैच करते हैं। तो अगेन एक्चुअली में ये एक लोअर साइड है इस कार्ड की। एक्चुअली में ऊपर क्या है? ऊपर यही है कि आप लेट गो कर दें। पर कई बार होता है ना कि भाई आपने लेट गो कर दिया तो वो हो ही गया लेट गो। प्यार के मामले में ऐसा नहीं होता है, और चीज़ों के मामले में तो होता है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में तो होता है, बट प्यार के मामले में ऐसा नहीं भी होता। लवर तो एक ही होता है ना, क्योंकि आप उसको लेट गो थोड़ी कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। तो ये ट्विस्ट कहीं ना कहीं है, और इस चीज़ों को कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा अभी तक असमंजस में हूँ कि आफ्टर ऑल व्हाट एक्चुअली वर्क्स। प्यार वर्क करता है, लेट गो वर्क करता है, मैनिफेस्टेशन वर्क करता है, क्या वर्क करता है एक्चुअली में। और यहाँ पर देखिए ये दोनों ही कार्ड तो हैं, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है,
मैनिफेस्टेशन का कार्ड है बट लव का कार्ड नहीं है। मे बी इन दोनों के बीच में वही चीज़ मिसिंग है कि आप लव में जब होते हैं ना तो अब आप स्पिरिचुअल भी होते हैं, आप देना भी चाहते हैं, आप लेट गो भी करना चाहते हैं, क्योंकि वो लवर आपके साथ ही है। आपको किस बात का डर है, आप लव में हैं और वो मैनिफेस्टेशन भी हो जाता है। तो लव इज़ अगेन वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस। तो ये दोनों ही एनर्जीज आपके लिए हो सकती हैं, इनका बैलेंस हो सकता है। लव तो है ही, ठीक है ना, लव तो है ही। लव की डोर पकड़ लीजिए कि यू विल नॉट स्टॉप लविंग दिस पर्सन। दूरियां कुछ भी आ जाए, सिचुएशंस कुछ भी हो जाए, इट इज़ अप टू यू अगेन, ठीक है। ओके तो ये ऐसी थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करिए कि रीडिंग आपको कैसी लगी। क्लेम कीजिए इफ़ इट रेजोनेटेड। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी इन माई कमेंट सेक्शन और इन माई व्हाट्सएप, ठीक है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।